हेलो भाइयों। मेरा मेडिकल 18 तारीख को था, जिसका मैंने रिव्यू दिया था। तो बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। कई भाई टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे नंबर दो, कुछ पूछना है कुछ पूछना है। तो मैंने सोचा एक डिटेल मेडिकल वीडियो बना देता हूँ। तो मेडिकल का सीन ऐसा है, 18 को 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 5:30 बजे, 5:30 से 6। तो फर्स्ट डे था, उनकी कुछ तैयारी नहीं थी, तो इसलिए हमें लेट कर दिया। 7:30 पौने 8 तक उन्होंने जो है हमें एंट्री दी थी। हमारे सामने ही टेंट वगैरह गाड़े थे, तो इसलिए टाइम लग गया। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर पे मेरा ही नंबर था। सबसे पहले मेरा नाम बोला, तो एक एक करके सबको एंटर किया। एंटर करने के बाद में सब अधिकारी वगैरह आए, 8-9 बजे तक अधिकारी आए। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ 9 बजे। डॉक्यूमेंटेशन में वो 2 फॉर्म देते हैं, एक एसएससी की तरफ से आता है, उसको फॉर्म पे फिल करवाते हैं। उसमें माँ बापू की एज, हेल्थ कैसी है उनकी, सिस्टर ब्रदर सबके बारे में डिटेल में पूछते हैं। और उस ऑप्शन फॉर्म को भरवा के फिर सारा सबका जब एक ऑप्शन फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उनकी खुद की बस में, हमारे बीएसएफ कैंपस था तो बीएसएफ की बस में हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जो था, मतलब जो लैब थी वो प्राइवेट लैब थी। और बीएसएफ वालों ने अपनी तरफ से पर्ची कटवाई हमारी सारों की। तो पर्ची कटवा के, मतलब 56 बंदों की पर्ची कटवाई थी, 60 बुलाए थे जिनमें से 56 आए थे। और 56 में से 20-20 बंदों का बना दिया, 20-20 करके दो 40 हो गए। और एक जो बच रहा था वो 16 बंदों का ये बन गया। ठीक है। उसके बाद में जो है क्या हुआ, उसके बाद में जो है मेरा फर्स्ट नंबर पे था, इसलिए मेरा फर्स्ट सबसे पहले ब्लड का सैंपल लिया, यूरिन का टेस्ट, मतलब यूरिन दे के आया, फिर एक्सरे करवाया। तो हमारा जैसे ही 20 बंदों का जो है ये तीनों टेस्ट हो गए थे, उसके बाद हम 30 बंदों को वापस कैंपस में ले जाया गया। वापस कैंपस में ले जाकर, और जो बाकी के जो बंदे थे उनका वहाँ उधर उस पर लैब पे टेस्ट चल रहा था। उसके बाद हम जो 20 बंदे थे वो गए थे, हमको 3 डॉक्टर थे, तो तीनों का अलग अलग चैम्बर था। तो हमें 8-8, 7-7 करके ऐसे 3 डॉक्टरों के लिए डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट डॉक्टर के मैंने बताया आपको कि फर्स्ट नंबर पे मेरा ही था, तो फर्स्ट डॉक्टर पे सबसे पहले मेरा ही नाम आया। तो उसके बाद में मुझे बुलाया गया, तो सबसे पहले मुझसे आई चार्ट पढ़वाया गया। अब मैं बता दूं आपको, जो आई चार्ट है वो करीब 15 से 20 फीट की दूरी पे पढ़वाते हैं। बाकी नॉर्मल है, आराम से इजीली पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में जो है मेरे से न्यूज़पेपर पढ़वाया गया। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ दिया था। ये उसके बाद में कलर ब्रांड की जो बुक होती है, जिसके काला जादू की किताब कहते हैं, उसको पढ़वाया गया, वो भी मैंने पढ़ दी। ठीक है, ये आई का तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड नंबर पे उन्होंने जो है मुझसे पूछा था कि आप कान वगैरह साफ करके आए हो, मैंने कहा हाँ सर। तो फिर उन्होंने टॉर्च डाल के, नॉर्मली नॉर्मली टॉर्च डाल के कानों को चेक किया था। कानों को चेक करके, और उसके बाद में जो है मेरा मुंह खुलवा के दांत वगैरह चेक करे थे कि मतलब मुंह को मतलब अंदर से कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे मतलब कहीं सड़ रहा हो मुंह, ज़्यादा गुटखा वगैरह खाते हैं लोग, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी दांतों में ऐसा कोई पॉइंट बनाते नहीं है वो, कि भाई किसी का एक दांत नहीं पॉइंट बना दिया, किसी के एक दांत खराब हो रहा है तो पॉइंट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कान वगैरह भी नॉर्मल चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया आँख का, कान का। अब रखें नाक का। नाक पर टॉर्च डाल के जो नाक की जो हड्डी है ये सीधी है या नहीं है, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें मतलब कई बंदों की जो हड्डी है वो टेढ़ी आती है, तो इसमें पॉइंट बना देते हैं अक्सर। ठीक है। उसके बाद जो है ये नॉर्मली हो गया ऊपर। उसके बाद जो है हाथों का बताया था। हाथों का मैं बताता हूँ आपको कैसे करवाया था, एक से। हाँ, करके बताओ। नॉर्मल पहले ये मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे ये अंगूठा टच करना है। ठीक है, उसके बाद मुट्ठी बंद करनी है। उसके बाद हाथों को ऊपर करना है। फिर दूसरा, एक सेकंड, ये हाथों को देखना है, ये मतलब हड्डी वगैरह किसी की टेढ़ी नहीं है। ये जो है ये वाली हड्डी किसी के ऊपर चल जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, बंद कर जाता है। इस पर देखते हैं किसी की हड्डी वगैरह कहीं से, यहाँ से ये जॉइंट वगैरह से कहीं से निकली हुई तो नहीं है। ठीक है, सामने कर सीधा।
ये देखते हैं उंगलियों को, ये मतलब ये जो जॉइंट है इसको देखते हैं, ये ज़्यादा अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ भी नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उल्टा तरफ। इनको भी देखते हैं, यहाँ से जॉइंट दिख जाते हैं दोनों, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली हाथों का, उंगलियों का और कोहनी का, ठीक है, एल्बो का। उसके बाद में पैरों को बताता हूँ आपको। पैरों का आपको मैं बता देता हूँ चौड़े कर पहले यहाँ से, ये चौड़े करवा के यहाँ से देखते हैं। इसके अब नौकनी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इसके पैर जो टच हो रहे हैं, ये बिल्कुल कर टाइट कर, अंदर बढ़ा, ये जो टच हो रहे हैं ना, ये नौकनी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अंदर इसको खोल कर दोनों को क्लोज। हाँ, अब ऐसे देखते हैं, अब ये जो टच नहीं हो रहे, यहाँ पर अगर टच नहीं हो रहे इसका मतलब नौकनी की प्रॉब्लम नहीं है। खोले एक बार, यहाँ पे अगर हल्का फुल्का टच हो रहा है ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मतलब पॉइंट नहीं बनाएगा डॉक्टर वैसे तो, क्योंकि जगह है इसके बीच में। बाकी ये दोनों मतलब जो है टच हो जाते हैं, ये अंदर की साइड में आ जाते हैं, तो नोकने की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लोज कर दोबारा। अब ये इसमें क्लियर कैप दिख रहा है, इसका मतलब नोकने की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैरों का हो गया, ठीक है। बाकी फ्लैट फुट का बताता हूँ आपको। ये है फ्लैट फुट का, देखते हैं ऐसे पैर ऊंचे करवाते हैं, पंजों पे खड़ा होना है, पंजों पे खड़ा होते ही ये देखना है इसका गैप, वो अंदर से अपने आप देख लेते हैं। मैं तो आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा नहीं होगा, ये जो गैप है ना यहाँ, ये कर्व बन रहा है, ये कर्व बनना चाहिए, इसका मतलब फ्लैट फुट नहीं है। ये हो गया। ये सारा होने के बाद में अपन को बोलते हैं अंडरवेयर नीचे करने को। फिर आपके पेशाब के रास्ते को चेक करते हैं, उसमें कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, देखते हैं फाइल्स वगैरह चेक करते हैं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो चीज़ है, मतलब नॉर्मली चेक करते हैं, जो बंदा फिट है वो फिट है, जो अनफिट है वो अनफिट है, ठीक है। बीपी का बता देता हूँ। बीपी का ये सीन है, बीपी नॉर्मली बीपी चेक करते हैं, अगर किसी का हाइपरटेंशन है या बीपी लो है, हल्का फुल्का चल जाता है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई भाई पूछ रहे थे कि वेट, ठीक है, तो वेट का मैं बता दूं, उनका जो चार्ट है पैरामेडिकल का, पैरामिलिट्री का, उनका अलग चार्ट है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो चार्ट है उसके हिसाब से वेट होना चाहिए। उसमें क्या है, अब कई बंदे हैं जो मतलब क्या कहते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है। तो जिन बंदों की हाइट ज़्यादा है और वेट कम है ना, तो उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ जब वो हाइट नापे ना दोबारा, तो वहाँ हल्का सा झुक जाना, मतलब कोशिश करना कम हाइट नापे, ठीक है। जिन बंदों में ओवर वेट है, हाइट कम है, तो कोशिश करना थोड़ा और मतलब ऐसे ऊपर हो गए सांस भर के अंदर, तो वो थोड़ी कोशिश करना कि हाइट ज़्यादा ना पे। इससे क्या है, 2 से 2.5 kg का मतलब वेट जो है आपका फ़ायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर ओवर वेट वगैरह में 1.5-2 kg तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलेगा। ये मेडिकल का सीन है। और मेरा जोधपुर था, मैं फिट हो गया हूँ। हमारे उस पर बैच में मतलब जो है 18 तारीख वाले बैच में 60 बंदों को बुलाया था, 56 बंदे प्रेजेंट थे, जिनमें से 15 बंदे जो है रिव्यू मेडिकल के लिए दिया था। और उनमें से कुछ बंदों ने तो रिव्यू मेडिकल के लिए लिया ही नहीं, उन्होंने बोल दिया था ठीक है हम अपने आप को फेल मान रहे हैं, हमें री मेडिकल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके 41 बंदे जो है क्वालिफाई थे। मतलब आप अगर फिट हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन रहो बस, टेंशन में बिल्कुल ही मत करना। और बीपी के टाइम पे थोड़ा कोशिश करना काम रहने की। मेरा फर्स्ट नंबर पे था तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी, तो मेरा बीपी बढ़ गया था, और डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी देर बैठो, नो टेंशन रहो, ठीक है। ये सीन है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।